नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो जैसे कि हम लोग कन्वर्ज के बारे में बात कर रहे थे, तो कन्वर्ज को डिटेल्स में समझाएंगे जितना मेरे को आता है या फिर जितना मैंने R&D किया है वो सब मैं बताने का प्रयास करूंगा धीरे धीरे। तो पहले तो मैं कुछ लिखवाना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग लिख लीजिए कि कौन सा टाइम फ्रेम पे कितना टाइम मिनिमम कन्वर्ज होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मंथली में अगर कन्वर्ज हो रहा है तो वो 8 से 12 साल का टाइम लगेगा और वो 8 to 12x रिटर्न देगा, मतलब गुना 8 से 12 गुना रिटर्न देगा अगर मंथली टाइम फ्रेम हो तो। वीकली टाइम फ्रेम पे 2 से 3 साल का टाइम लगेगा और वो 2 से 3 गुना रिटर्न देगा। डेली टाइम फ्रेम पे 6 से 8 मंथ तक टाइम लग सकता है और वो रिटर्न देगा 50 to 60% रिटर्न देगा। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे 4 मंथ टाइम लग सकता है और वो 35 to 40% रिटर्न देने में सक्षम है। ठीक है, अब जो 3 घंटे का टाइम फ्रेम है वो 3 मंथ टाइम लगाएगा और वो 30 से 35% रिटर्न देने में सक्षम होगा। 2 आवर का जो टाइम फ्रेम है उसको कन्वर्ज होने में 2 महीने का टाइम लगेगा और वो 25 से 30% रिटर्न देने में सक्षम है। 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है वो 1 मंथ से लेके 1.5 मंथ तक टाइम लग सकता है और वो 20 से 25% तक रिटर्न दे सकता है। अब 1 घंटे का टाइम फ्रेम से नीचे जो टाइम फ्रेम है, मतलब 30, 15, 10, 5, 3, 1 ऐसे टाइम फ्रेम पे 65 से 70 कैंडल्स मिनिमम बनाएगा। 65 से 70 कैंडल्स मिनिमम बनाएगा, फिर जाके वो कन्वर्ज तोड़ के भागने का ट्राई कर रहा है और वो इसके अंदर मिनिमम टू मैक्सिमम 10 से 15% प्रॉफिट देने में सक्षम है। ठीक है, ये तो आपने लिख लिया। अब हम अगर ये बताए एक्चुअल में प्राइस क्या करता है। प्राइस हर टाइम किसी ना किसी टाइम फ्रेम के अंदर जीता है, किसी ना किसी टाइम फ्रेम के अंदर उसका घर होता है प्राइस का। आपको ये ढूंढना है कि इस बार प्राइस का घर किस टाइम फ्रेम के अंदर है। ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि प्राइस हर किसी टाइम फ्रेम को जीता है, फिर जाके वो किसी दूसरे टाइम फ्रेम तक जाने का ट्राई करता है। मैं अगर कहूँ कि 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो आपको ये समझना है कि मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम का 200 EMA के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं ये बोलूँ कि 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो आपको ये समझना है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम का 200 EMA के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मतलब इससे ये निकल के आते हैं, मैं अगर किसी टाइम फ्रेम के बारे में बात कर रहा हूँ तो उस टाइम फ्रेम का 200 EMA के बारे में ही बात करूंगा। ठीक है, और प्राइस हमेशा ये 200 EMA पे ही रुकेगा और जो अपना ट्रैपिंग है जो भी है वो 200 EMA के पास ही करेगा। ठीक है, तो ये कन्वर्ज बनता कैसे है। एक्चुअल में कन्वर्ज प्राइस अपने एवरेज को एक लंबी ट्रेंड के बाद प्राइस अपने एवरेज को संभलने आता है, जिसको हम कन्वर्ज बोलते हैं। मैं वाव प्रोसेस बोलता हूँ, वाव। ठीक है, क्योंकि ये वाव जैसा लगता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था आप लोगों को। तो प्राइस अपने एवरेज को संभलने आता है और संभलने के बाद वो एक नया जर्नी चालू करता है, बस इतना ही करता है प्राइस। अब इसके अंदर बहुत सा पैटर्न बनता है, मैं धीरे धीरे एक एक करके बताऊंगा। तो ज्यादातर टाइम ये प्राइस गिरता कैसे है, ज्यादातर टाइम ये प्राइस ऐसे गिरता है। पहले 20 SMA पे थोड़ा रुकेगा, ऊपर जाएगा, फिर आएगा 50 पे, ऊपर जाएगा, फिर आएगा 100 पे, ऊपर जाएगा, फिर आएगा 200 पे। अब यहाँ पे इसने अपना प्राइस वाइज जो करेक्शन है वो पूरी कर लिए, मतलब वो पूरा हो गया। इस जोन के अंदर
इसने अपने जो प्राइस वाइज करेक्शन है उसको पूरा कर दिया। जैसे कि मैंने बताया था कि दो तरह का करेक्शन होता है, प्राइस वाइज, टाइम वाइज, और दोनों करेक्शन कंप्लीट होना चाहिए फिर जाके कन्वर्ज पूरा होता है। अब बाकी बच्चा ये जगह, ठीक है। अब प्राइस वाइज करेक्शन पूरी करने के बाद इसने यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन किया। ये जो जगह है जी जहां पे इसने अपने टाइम वाइज करेक्शन किया, ठीक है, और फिर ये कहीं ना कहीं भागने का ट्राई कर रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस होना ही चाहिए किसी भी कन्वर्ज में, तब जाके ये कन्वर्ज बनेगा। और एक तरह का क्या होता है, और एक तरह का क्या होता है कि प्राइस ये नीचे नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने टाइम बताया है, जिस हिसाब से मैंने टाइम बताया है, वो अगर ऐसा पैटर्न हो रहा है तब वो टाइम काम आएगा। और एक टाइप का और होता है जिसमें टाइम ज्यादा लगता है। ज्यादा मतलब वो प्राइस क्या करेगा, इसी जगह पे घूमता रहेगा, इसी जगह पे घूमता रहेगा, इसी जगह पे कुछ नहीं करेगा, इसी जगह पे ऐसा घूमता रहेगा, ऐसा घूमता रहेगा। और ये क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा करके ये एवरेज ऊपर आता जाएगा, ऊपर आता जाएगा, ऊपर आता जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में टाइम ज्यादा लगता है, इस प्रोसेस में टाइम ज्यादा लगता है। जैसे मैंने बताया वो तो लगेगा ही लगेगा वो टाइम, लेकिन उससे भी थोड़ा ज्यादा लगेगा अगर ऐसा बन रहा हो तो, जो कि आप देख के समझ सकते हो कि ये किस तरह का बना रहा है, किस तरह का बना रहा है, कि ये ऐसे 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 करके एक एक करके गिर रहा है, या फिर एक जगह पे ऐसे खड़ा है, एक जगह पे ऐसे कुछ 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 बना रहा है। तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, और इसमें जैसे मैंने बताया वही टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम, ठीक है। कोई चीज 100% नहीं होता है यार, कुछ ना कुछ मूविंग पार्ट्स होता है जो कि एक्सपीरियंस के साथ ही आने वाला है। मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन काफी हद तक ये मैच करेगा जैसे मैंने टाइम बताया है, ठीक है। अब जैसे कि पहले चीज ये करना है कि किसी भी स्टॉक में जो भी, देखो मैं एक रैंडमली स्टॉक, रैंडमली कोई भी स्टॉक में देख लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये स्टॉक में देखना चाहूंगा कि ये स्टॉक में हो क्या रहा है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो सपोज मैं 5 मिनट से देख रहा हूँ कि ये स्टॉक में क्या हो रहा है। मैंने देखा कि यहाँ पे तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके बड़ा टाइम फ्रेम की तरफ जाने लगूंगा, ठीक है, कि भाई क्या हो रहा है। तो जाते जाते मैं ये देखूंगा कि ये जो कन्वर्ज है ये एक्चुअल में डेली टाइम फ्रेम पे हो रहा है, क्योंकि ये प्राइस अभी डेली टाइम फ्रेम पे जिंदा है। बाकी जो टाइम फ्रेम है उस पे प्राइस जिंदा ही नहीं है, वहां पे मर गया है मेरे लॉजिक से बाकी टाइम फ्रेम, बाकी जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम के पे अभी प्राइस का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। इस चार्ट पे अगर प्राइस का रोल किसी टाइम फ्रेम पे अभी है वो डेली टाइम फ्रेम पे है। बाकी जो टाइम फ्रेम में वगैरह जो भी है उस पे प्राइस का भी कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा टाइम फ्रेम, मतलब ऊपर की तरफ सबसे बड़ा टाइम फ्रेम डेली पे बना रहा है। ये देखिए वीकली पे कन्वर्ज नहीं है, मंथली पे भी कन्वर्ज नहीं है, और डेली पे है। इसका मतलब अब डेली के हिसाब से हम इस चार्ट को रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब डेली के हिसाब से इस चार्ट को रीड कर सकते हैं या फिर डेली के हिसाब से ही करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी सेम बताया, मैंने तो रैंडमली खोला है, फिर भी यहाँ पर भी इसने सेम किया है कि इसने प्राइस वाइज करेक्शन पूरा किया। अब ये टाइम वाइज करेक्शन यहाँ पे कर रहा है, और ये है प्राइस वाइज करेक्शन, ठीक है। ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर ये कहीं ना कहीं निकल जाएगा। अब जैसे कि आप ट्रैप कहाँ पे होंगे, मेरे को पता है आप लोग ट्रैप होंगे, लेकिन आप ट्रैप कहाँ पे होंगे? अब इन जगहों पे ट्रैप होंगे, इन जगहों पे, ऐसी जगहों पे आप ट्रैप होंगे। आपको लगेगा कि इसके अंदर 5 मिनट का 10 मिनट का कोई कन्वर्ज बन रहा है, तो आपको लगेगा भाई इस बंदे ने तो कहा था, तो ये कन्वर्ज तो टूट रहा है, मतलब हमें तो 15% मिलना चाहिए। लेकिन 15% नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको 15% 15 मिनट 10 मिनट टाइम फ्रेम पे तभी पैसा मिलेगा जबकि वो यहां से निकल चुका होगा। समझ रहे मेरे बात? मतलब आपको मंथली, वीकली, डेली
ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम जितना भी है सबको देखना पड़ेगा कि कोई छूट तो नहीं जा रहा है, किसी ये स्टॉक किसी बड़ा टाइम फ्रेम पे कन्वर्ज तो नहीं बना रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये चलता है। जैसे कि अगर इस जगह पे देखोगे, अब मतलब इस पे अगर डीप किया जाए तो आप बहुत अच्छे से इंट्राडे कर पाओगे, आपको टारगेट भी दिखेगा कि यहाँ तक आ सकता है। और एक बात यह है कि चलिए इस जगह पे चले आते हैं, इस जगह पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जाएंगे, वरना बताते बताते वही सेम ही चीज़ है लेकिन टाइम लग जाएगा। जैसे कि देखिए ये प्राइस एक फ्लो में चल रहा था, ठीक है, ये 30 मिनट का कन्वर्ज है, 15 मिनट ना, 30 मिनट का कन्वर्ज है, नीचे आके बनाया, नीचे आके बनाया, चलो 30 मिनट पे चले जाते हैं। जैसे ये देखिए ये प्राइस ऐसे करते करते चल रहा था। अब इसने क्या किया है, देखिए इसने 30 मिनट को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे इसने आवरली को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे इसने 2 आवरली को ब्रेक कर दिया। ठीक है, ऐसे ब्रेक करते करते वो क्या किया कि एक जगह पे आके रुक गया, और वो जगह है डेली 200 EMA, वो जगह है डेली का 200 EMA। अब यहाँ पे रुक गया है, ये देखिए मैंने पिछले बार एक मतलब ड्राइंग करके दिखाया था कि अगर कोई प्राइस 200 पे आके यहाँ पे बाउंस बैक करता है और ये करता है, तो इसी चाल में, ये जो चाल इसने खेला है, इसी चाल में हमें समझ में आ जाएगा कि ये प्राइस इसी टाइम फ्रेम पे कन्वर्ज बना रहा है, ये प्राइस इसी टाइम फ्रेम पे कन्वर्ज बना रहा है। अब हम इसके टाइम के हिसाब से वेट करते हैं कि इसको तो 6 से 8 महीना लगना है, तो ये 130 कैंडल बनाया, तो मिनिमम 160 170 कैंडल इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, 160 यहाँ पे देख लेते हैं, मतलब यह इतना दूर तो इसको आना है, फिर जाके ये अगर भागने का ट्राई करेगा फिर हम उस जगह पे बेट लगाएंगे। ठीक है, जो कि सेफेस्ट एरिया है, सेफेस्ट। और आपको एसएल क्या रखना है, मैं आपको एक सही एसएल बताऊंगा। जैसे कि कोई स्टॉक, कोई रुके ऐसा कुछ ढूंढते हैं जो कि भागा है। जैसे कि इस जगह पे देखिए, इस जगह पे इसने कन्वर्ज बनाया नहीं, इस जगह पे ये इस लेवल का कन्वर्ज नहीं था, कोई दूसरा चार्ट ढूंढते हैं। जैसे कि रिलायंस का देख लेते हैं, देखिए जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी चार्ट पे। जैसे कि ये यहाँ पे इसने, अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने इस जगह पे इसको तोड़ा है, मार्क कर देता हूँ इस जगह को, छोड़िए मार्क तो है पहले से, इसने इस जगह पे तोड़ा है, तोड़ के जा रहा है। अब ये तो 2-3-4 मिनट पे तो बनाएगा कन्वर्ज, क्योंकि प्राइस का रूल है, वो कन्वर्ज बना के चलता है हमेशा। तो आपको क्या है कि ये देखिए ये छोटे टाइम फ्रेम है ना, ये छोटे टाइम फ्रेम पे आना है। ये 3 मिनट का कन्वर्ज है, 3 मिनट, इसने यहाँ पे ब्रेक किया। अब 3 मिनट का जो कन्वर्ज है ये शायद 2 मिनट का ही कन्वर्ज है, खैर छोड़िए, समझने के लिए तो सही है। ये इस लेवल पे आया, यहाँ पे कन्वर्ज बनाया, आपको बेट इसी लेवल पे लगाना है, इसी जगह पे आपको बेट लगाना है, इस जगह पे आपको बेट लगाना है। और जस्ट इसके नीचे आपका ऐसे रखना है, एक सस्टेन वाइज। ठीक है, अगर यहाँ पे सस्टेन करे कुछ देर, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे टच कर लिया हम भाग गए, ऐसे नहीं है। यहाँ पे अगर सही से वो सस्टेन कर रहा है तब निकल जाना है, जो कि ज़्यादातर टाइम ऐसा नहीं होगा। और आप इस जगह पे इंट्राडे भी कर सकते हो। अगर कोई बड़ा टाइम फ्रेम का कन्वर्ज तोड़ के जा रहा है और उसके पास ही छोटे टाइम फ्रेम का कन्वर्ज बनाएगा, भाई ये जनरल बात है, और फिर 2-3 मिनट 4 मिनट का कन्वर्ज बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, तो इस जगह पे क्या है कि आप इंट्राडे भी कर सकते हो और इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। अब अगर खुद से ऑब्जर्व करोगे तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो
इस जगह पे आप इंट्राडे भी कर सकते हो, और पोजिशनल करना है तो इसी जगह पे बेट लगाना है, क्योंकि यहाँ पे एसएल छोटा है, इतना देंगे कि भाई उफ तक आवाज ना आएगा, कि इतना छोटा एसएल होगा कि आप उफ तक आवाज ना करोगे कि भाई इसने मेरे क्या लिया, कुछ भी नहीं लिया। अगर ये चल गया तो बहुत कुछ देगा, अगर ये नहीं चला तो थोड़ा सा दे के निकल जाएंगे। आप करते क्या हो कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग यहाँ पे एंट्री सही से लेते हो लेकिन एसएल यहाँ पे रखते हो, एसएल यहाँ पे रखते हो। मैं एसएल यहाँ इतना दूर एसएल नहीं रखता हूँ। क्यों नहीं रखता हूँ? क्योंकि ये तो जनरल से बात है कि अगर ये कन्वर्ज टूटेगा तो ये प्राइस तो मुड़ेगा, मतलब ये फ्लो, प्राइस का जो फ्लो है वो तो टूट गया। हम यहाँ पे पोजिशनल बाई कर रहे हैं, अगर ये टूटेगा तो क्या मतलब इसका जो फ्लो चल रहा था उसमें कोई ना कोई दिक्कत हो रहा है। अगर फ्लो सही से चल रहा है तो ये टूटेगा ही नहीं। अब जितनी भी चार्ट से आप देख लीजिएगा कि ये जो फ्लो है ये टूटता नहीं है। अगर वो चार्ट सही जा रहा है तो ये फ्लो नहीं टूटेगा। यहाँ पे ये हमको ट्रैप नहीं करेगा। यहाँ पे ये हमको ट्रैप नहीं करेगा। तो इंट्राडे करने का सबसे अच्छा और सबसे मतलब आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये गिर नहीं सकता, क्योंकि ये गिरेगा तो मरेगा कौन? हम तो छोटा एसएल देंगे, लेकिन मरेगा वो जो इतना दिन से यहाँ पे नाटक कराया, जो स्मार्ट मनी यहाँ पे बाय किया, मरेगा वो अगर ये ऐसे गिरता है तो। हम तो छोटे एसएल वाले हैं, छोटे एसएल देके निकल जाएंगे। ठीक है, तो पूरा चार्ट का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? मेरे को पता है आप लोगों को समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो दिन जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे समझ में आएगा यार। जैसे कि देखिए एक चार्ट जो है, आप कैंडलस्टिक में उलझे हुए हो, पूरा मार्केट, पूरा स्टॉक मार्केट कैंडलस्टिक पे उलझे हुए हो। कैंडलस्टिक क्या करेगा? ये छोटा छोटा ये वीक बनाएगा, इसमें फंसे रहोगे। लेकिन एवरेज कभी भी वीक नहीं बनाएगा, और प्राइस वीक बना भी दे तो एवरेज पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एवरेज प्राइस को जान चुके हो, आप जानते हो एवरेज का बिहेवियर कैसा है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, तो मतलब आपको धोखा देना बहुत ही कठिन है पंटर के द्वारा। जो पंटर है जो आपको बार बार धोखा दे रहा है वो आपको बहुत ही कम ट्रैप कर पाएंगे अगर आप एवरेज के इस्तेमाल जान चुके हो। क्योंकि वो यहाँ पे वीक बना सकता है, एवरेज पे वीक वो कैसे बनाएगा? एवरेज पे वीक वो नहीं बना सकता है। एवरेज ऐसे ही चलेगा जैसे कि पंटर का दिमाग है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये टूटने के बाद ये जो छोटा वाला 2-3 मिनट का कन्वर्ज होगा ना, इसी पे एंट्री लगाना है, इसी पे बेट लगाना है। अगर ये प्राइस सही है तो ये नहीं टूटेगा, अगर ये गलत है तो ये टूट जाएगा, अपना छोटा एसएल जाएगा, बड़ा एसएल नहीं जाएगा। गलती से भी इतना बड़ा एसएल नहीं रखना है, इतना बड़ा एसएल नहीं रखना है। तो मतलब टाइम भी वेस्ट होगा, मनी भी वेस्ट होगा। ठीक है, अगर ट्रेडिंग के लिहाज से लेते हो तो। अगर कोई मंथली चार्ट पे बना रहा है, मंथली चार्ट पे बना रहा है, आपका व्यू बहुत बड़ा है, ठीक है, 10 साल 12 साल अपना व्यू है कि 10-12 साल के बाद ही हम निकालेंगे इस प्राइस को, मतलब इस वॉल्यूम को, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो कि बड़ा एसएल रख सकते हो। लेकिन अगर ट्रेड कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से ये छोटा एसएल ही सही है, बड़ा एसएल सही नहीं है, जो कि ये छोटे वाले कन्वर्ज पे अब चलोगे। अब इसको राइट कैसे करोगे? अब इसको राइट कैसे करोगे आप? पहले तो आवरली का यूज कर सकते हो कि आवरली, या फिर 15 मिनट का यूज कर सकते हो कि भाई तू 15 मिनट जब तोड़ेगा मैं निकल जाऊंगा। अगर छोटा व्यू है तो मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता के लिए राइट, मेरे ख्याल से आप सबसे बेस्ट आइडिया क्या है पता है? मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट आइडिया है कि वो टाइम फ्रेम कितना दे सकता है ये भाप लो पहले, कि जैसे कि ये डेली टाइम फ्रेम है,
ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम है और मैंने इसको भाप लिया कि ये 50% दे सकता है, ये यहाँ से टूटेगा तो ये 50% दे सकता है। तो इसका 50% कितना दूर है, 3600 तक मान लेते हैं, ये 3600 तक जाएगा, ठीक है। और मेरे को ये 3600 पूरा चाहिए, तो आप क्या करो कि इससे छोटा जो टाइम फ्रेम है, मतलब डेली से छोटा 3 आवर का 200, ये मैं ऐसे लग सकते हो कि भाई तू जब इसको तोड़ेगा मैं निकल जाऊंगा। अगर आपका व्यू एक वीक में, मेरे को एक हफ्ता ट्रेडिंग करना है, अगर मेरा व्यू ये ऐसा है कि मेरे को एक हफ्ता ही रहना है इस पोजीशन में, ज़्यादा नहीं रहना है, तो वहाँ पे आप आवरली टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हो कि भाई तू जब आवरली तोड़ेगा तो मैं निकल जाऊंगा। या फिर यहाँ पे मैंने एक सिखाया था कि 9 SMA का यूज़ करो, 9 SMA लो का यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे लो, इसको सिंपल कर देना है, 9 SMA लो का यूज़ कर सकते हो कि इसको जब सही से तोड़ेगा, इस जगह पे इसने सही से तोड़ा तो इस जगह पे हम निकल जाएंगे, और यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे निकल जाएंगे, छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। आपका व्यू के हिसाब से राइडिंग का सिस्टम वो खुद ही डेवलप करना है, ठीक है, व्यू के हिसाब से करना है। कि आपका व्यू कैसा है, इसके बहुत मूविंग पार्ट्स है, मैं धीरे धीरे आऊंगा छोटा छोटा करके, एक एक चीज को बारीकी से बताने का ट्राई करूंगा। जैसे कि देखिए ये स्टॉक, देखिए इस पे अभी चल रहा है, ये क्या क्या है कि फिर से वही दौड़ रहा है कि एक बार यहाँ पे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया। तो यहाँ पे इसने टाइम पूरा किया है, हर जगह पे ये सेम ही दिखेगा, अब बस देखते जाइए, हर जगह पे ये सेम ही दिखेगा कंडीशन। अब इसने यहाँ पे अपना टाइम बिता दिया है, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट करने का ट्राई किया है, इस बात को समझिए। अब इसने यहाँ पे ये जगह रेजिस्टेंस है, ये जगह इसका रेजिस्टेंस है, जो कि ये एक बार में नहीं तोड़ा है, ये वापस आया है, वापस आके क्या कर रहा है कि ये जो आवरली टाइम फ्रेम है, आवरली टाइम फ्रेम पे ये कन्वर्ज बना रहे हैं, ये 2 आवर पे बना रहा है, 2 आवर पे बना रहा है। तो 2 आवर पे अगर बना रहा है तो इसको कितना टाइम लगना चाहिए, इसको 2 मंथ लगना चाहिए और भी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये डेली तब तक नहीं टूटेगा जब तक और 2 मंथ इस पे बीत ना जाए। समझ रहे हैं कि कैसे आपको कैलकुलेशन करना है, सब कुछ एक एक चीज से दूसरे चीज को जोड़ के देखना है। इसका मतलब कि ये 2 आवर में कितना 40 डेज, सब मोटा मोटी पकड़ लीजिए 40 डेज। अभी कितना डेज हुआ है, ये हमें 280 डेज लगेगा या इस जगह पे, मतलब इतना दूर अभी डेली टाइम फ्रेम इतना दूर आएगा, फिर जाके ये ब्लास्ट करेगा। मतलब डेली जो बन रहा था कन्वर्ज अभी तक, तो इतना दूर आएगा फिर जाके ये ब्लास्ट करेगा। तो ऐसे मतलब एक टाइम फ्रेम के टाइम के साथ दूसरे टाइम फ्रेम के टाइम को हिसाब करके आप एक एग्जैक्ट पता लगा सकते हो कि ये स्टॉक ये रेजिस्टेंस कब तोड़ के जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, हम इस पे और भी चर्चा करेंगे बहुत डीप से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।